Look at the weather, friends. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज डे 58 में। सो मेरी मॉर्निंग हो गई, मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था जैसा कि आपने देखा। इसके बाद मैंने 2 गिलास पानी गुनगुना किया है और मलासन बैठ के हम धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पिएंगे जिससे हमारा पेट अच्छे साफ़ हो जाए। देन मैंने फ्रेशन अप होने के बाद आधा घंटे से ऊपर मॉर्निंग वॉक किया है। सो आज मैं योगा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हमें बाहर जाना था। हम समथिंग 7:30 या पौने 8 बजे निकल गए थे। कहाँ जा रहे हैं धीरे धीरे आपको आगे पता चल जाएगा। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल जा रही थी, किस वजह से जा रही हूँ आपको बताऊँगी बाद में। और यहाँ पर जाते ही हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और आज कोई काम नहीं हो पाएगा, तो हम केवल पर्चा लेके घर आ गए हैं। रास्ते में सब्जी मंडी मिली तो हमने थोड़ा बहुत सब्जियाँ खरीद ली जो ठीक ठाक लग रही थी। रास्ते में एक चाट भंडार मिलता है जहाँ पर हमेशा भीड़ ही लगी रहती है। सोचा आज हम भी कुछ ले लेते। हमने लिया कचौड़ी, सब्जी और जलेबी, जिसको हम लोग टेस्ट करके घर में ही बता पाएंगे कैसी है। आज हम फिर से कुछ सब्जियां लेके आ गए हैं क्योंकि रास्ते में ताज़ी ताज़ी सब्जियां दिख रही थी और ख़ासकर मुझे आंवला लेना था। सो आंवला मिल गए, धनिया थोड़ा ठीक ठाक मिल गई तो ले लिया। सो आज फिर थोड़ी बहुत सब्जियां आ गई हैं। दोस्तों आज का ब्रेकफास्ट हमारा ये है जो अभी लेके आए हैं। ये दही मैंने अपने घर से ऐड किया है और ये कचौड़ी है जो लाते लाते ठंडी हो गई है। पता नहीं किस चीज़ की फीलिंग है इसके अंदर, मटर है कि दाल है, खाने के बाद पता चलेगा। और ये ग्रीन वेजिटेबल है, ये भी नहीं पता किस चीज़ की है। इसमें तेज पत्ता दिख रहा है और आलू, मटर, छोले, बाकी खाने के बाद बताते हैं। और ये जलेबियाँ हो गई, खा के देखते हैं कैसा है। सारा ब्रेकफास्ट तो ये करेंगे मेरे मियाँ जी। मैं भी 1-2 बाइट टेस्ट कर लूँगी क्योंकि फेमस शॉप है और कॉस्टली भी चीज़ें, देखते हैं खा के कैसी लगती हैं। आइए चलिए खाइए। आते ही बस हाथ धुला है और खाने बैठे जा रहे हैं क्योंकि भूख भी लग रही है और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा सब कुछ। क्या किस चीज़ की फीलिंग है? फीलिंग तो है ही नहीं इसमें। महंगा किस चीज़ मतलब क्यों है? खा के बताइए कैसा है आप भी। छोले मटर है, पता नहीं छोटे छोटे आलू हैं। हाँ सब्जी खाने में तो अच्छी है। हरी क्यों है? पालक पड़ी है क्या? पालक पड़ी है। आपको कैसे पता? पालक है और पनीर भी है। अच्छा। हाँ सब्जी अच्छी है, सब्जी कचौड़ी अच्छी है। मार दूंगी। कचौड़ी ठीक ही लग रही है, सही बताऊँ। जलेबी दही तो मुझे बहुत पसंद है, एक खा लूँगी मैं भी। 2-4 बाइट ये खा लूँगी। खाइए, आप खाइए आराम से। कलर पड़ा है जलेबी में, दही में डिप करते इसमें कलर आ गया। पता नहीं लोग कलर क्यों डाल देते हैं, अनहेल्दी करने के लिए। हाय, ठीक है खाते हैं। अब बहुत सारी बातें और खाना पीना भी हो गया तो चलो अपने काम में लग जाते हैं। मैं पहुंच गई हूँ किचन, बर्तन वगैरह रखने जो कल रात के धुले हुए रखे थे। सो मैंने बर्तन सेट किए, इसके बाद बेडशीट वगैरह सेट करना था, सही से लगाना था, बिस्तर झड़ाना था, सारी चीज़ सही करनी थी। इसके बाद झाड़ू वगैरह भी लगाएंगे। सो थकावट तो फील होती नहीं अगर घर में गंदा पड़ा हुआ हो और बैठे भी नहीं रहा जाता, इसलिए मैंने सोचा काम कर लेते हैं। इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो रेस्ट भी कर लेंगे और बैठ भी लेंगे आराम से। सो हमने अपना रूम क्लीन किया, इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई मैंने सब जगह। और आज मैं पोछा नहीं लगा सकती क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत बाहर जाने के बाद थकावट तो हो ही जाती है, भले ही काम हो या ना हो। दोस्तों आइए आज हम रेंटेड होम टूर करते हैं। सो ये गेट है, इसके अंदर एंटर करते ही आपको बेडरूम देखने को मिल जाएगा। और साइड में टीवी रख रखी है जिसमें थोड़ा बहुत कपड़े भी हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें भी हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली में चलती ही हैं। और ये एक विंडो है, ये दूसरी विंडो है, एसी लगी हुई है इस रूम में। और सबसे बड़ी बात है कि मेन गेट में एंट्री करते हुए सामने बेडरूम है। बस ये जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, बेड हो गया, डबल बेड है। और ये 3 अलमारियां हैं जहाँ ऊपर सामने भगवान जी रखे हुए हैं, साइड में थोड़ा सामान रखा है, बाकी इन दोनों अलमारियों में सामान रखा है। इस रूम में 2 विंडो हैं, टीवी आपको बता ही चुकी हूँ। लेफ्ट साइड, हाँ ये अलमारी भी है इस रूम में। लेफ्ट साइड एक रूम है, साइड में हमारी चटाई वगैरह भी रखी है। सो ये रूम लेफ्ट साइड है बेडरूम के। इसमें यहाँ साइड में पीछे गेट में
कपड़े वगैरह टांगने के लिए है। ये स्विच हो गया, एक छोटी सी विंडो है पतली सी, और ये सामान रखा है। ये गेट है, यहाँ पर एक फ़ैन लगा है, और ये हमारा ट्रॉली बैग्स वगैरह, जूते चप्पल, ये सब एक्स्ट्रा सामान रखा, कंबल, बेड सीट। यहाँ पर एक विंडो है, और इस रूम में भी, बेडरूम में भी 2 पंखे लगे हुए हैं, और एसी तो लगा ही है। चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। इसके बाद इस रूम के जस्ट राइट हैंड साइड किचन है, ये वॉशरूम है। और वॉशरूम क्या दिखाऊं, मेरे गंदा पड़ा हुआ है, अभी नहाया धोया नहीं है ना, और ये गंदा था ही पहले से। ये साइड में कपड़े वगैरह पड़े हैं, अभी धुलने हैं। ये सामान वगैरह रखा है, साबुन वगैरह, एक ये लगी है, और देसी टॉयलेट है यहाँ पर। सो ये वॉशरूम हो गया। अब इसमें क्या दिखाऊं मैं आपको। इसके बाद ये किचन है हमारा, जो कि काफ़ी अच्छा फर्निश्ड है। फ्रिज रखने की भी जगह दी गई थी यहाँ पर, जो कि रखी है हमारी फ्रिज। और ये सब चिमनी वगैरह भी लगी है। ये भी है पानी पीने वाला, क्या बोलते हैं इसे, नाम भी भूल गया मुझे। वाटर कूलर नहीं, आरओ, हाँ सॉरी, आरओ। सिंक वगैरह हो गई। और ये फर्निश्ड किचन है, गैस, ये सब सारी चीज़ें हैं। ऊपर सामान रखा है। फ्रिज के ऊपर भी हम लोग सामान रख ही देते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में यही सब चलता रहता है। और ये जब आए बेडरूम से हम लोग, उसके ऊपर भी सामान रखने का है। हम लोग का पुराना थोड़ा बहुत सामान रखा है। और बस किचन के थोड़ा साइड में आपको बालकनी मिल जाएगी, जहाँ पर मैं डेली वॉक करती हूँ। यहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन रखी है, एक चेयर है, इसको हम कहीं भी ले जाते हैं। ये मिरर पहले से रखा हुआ था, थोड़ा बहुत सामान यहाँ भी फैला है क्योंकि इनका बन रहा था, तो जाली वाली सब यहीं रख दिया है। और कूड़ा झाड़ू मैं यहाँ रखती हूँ। और ये छोटी सी डोरी है हमारे यहाँ कपड़े फैलाने की। और ये हमारी बालकनी हो गई पतली सी, जो कि पहले नहीं थी, कुछ टाइम पहले ही बनी है। और डेली मैं यहाँ पर ही वॉक करती हूँ। तो आपको ये रेंटेड होम टूर कैसा लगा। रूम नहीं इसलिए बोल रही क्योंकि रूम होता तो एक ही रूम है, इसका मतलब अगर आपके पास 2-3 रूम है तो ये एक प्रकार का घर ही हो गया। बस ये है कि आपको रेंट पे करना पड़ता है। सो बताइएगा कैसा लगा। आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। और यहाँ पर अलमारी, एसी, बेड, पिलो, और किचन में गैस वगैरह, और ये सब अलमारी वगैरह उन्हीं की हैं। बाकी हमारा सामान, ये जो बाकी चीज़ें हैं जो, ये सब, और बाकी सब उनका ही था जो हम लोगों ने रूम लिया था। वॉशरूम में भी आपको गीजर वगैरह मिल गया है, ये अच्छी बात है ठंडी के लिए। सो ये बाकी सारी चीज़ें उनकी हैं और कुछ चीज़ें हमारी हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में, मुझे इस टाइम समझ में नहीं आ रहा क्या बताना क्या नहीं बताना, वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है शायद, आप पूछ सकते हो। रेंट मैं नहीं बताऊंगी, सॉरी, क्योंकि पब्लिकली मैं बता नहीं सकती, उन लोगों ने मना भी किया है। सो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर बता दूँगी चैट में। सो आई थिंक आपके क्वेरी पूरी हो गई होगी। ये मेरा क्या बोलते हैं इसको सॉरी, मैं पता नहीं यार, मेरा दिमाग कहाँ, याद ही नहीं आ रहा। ट्राईपॉड रखा हुआ है। बाकी जो चीज़ आपको पूछनी हो पूछ लीजिएगा इंस्टाग्राम में पर्सनली चैट करके। दोस्तों आज आप लोग मेरी लंच प्लेट देख के हंसोगे, तो समझ में नहीं आ रहा दिखाऊंगी ना दिखाऊं। और अभी मैं रोटी बना के आई हूँ, जस्ट 2:15 बज रहा है समथिंग। सो खाना तो है ही और आपको दिखाना भी है, दिखा देती हूँ। और जो लोग हंसेंगे तो हंसेंगे, हंस लेंगे, अच्छी बात है, खून बढ़ जाएगा। देखिए आज हमारी प्लेट में है छाछ और ऑनियन, चुकंदर, और मैंने बनाई है स्पेशली वो लौकी की रोटी, जो कि बन गई टेढ़ी मेढ़ी। इसी को देख के आप शायद हंसेंगे, इसलिए मैं सोच रही थी। उसमें घी लगाया है, और इस टाइम पे घी भी बहुत सूखता है जब ये रोटी मतलब लौकी वगैरह की बनाओ, क्योंकि काफ़ी ऑयल ऑब्जर्व करती हैं ना ये चीज़ें, इसलिए। सो हमारी रोटी बनी है टेढ़ी मेढ़ी। पता नहीं क्या हो गया था आज, आई थिंक लौकी ज़्यादा हो गई। सो ऐसी रोटी बनी, तो मैंने सोचा आप लोग हंसोगे, इसलिए मैं बोल रही थी। वैसे सब कुछ तो पेट में ही जाना है, तो खा सकते हैं। खाने में हर एक चीज़, वो खाने में हर चीज़ हेल्दी और टेस्टी होना चाहिए। लुक तो इतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, तभी तो मैं बताती हूँ अभी। तभी तो मैं इतना सज धज के या मतलब मेकअप करके नहीं बैठती हूँ, ऐसे बैठ जाती हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि मेरे लिए लुक इतना मैटर नहीं करता जितना इंसान मैटर करता है, जितना उसकी खुशियाँ और अंदर की हैप्पीनेस, पर्सनैलिटी और उसकी सुंदरता मैटर करती है अंदर से।
तो इसलिए मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। आप लोग तो मेरा जूड़ा देख के भी हंसते होगे, बट क्या करें, अब आदत ही नहीं है सब कुछ सज धज के बैठने की, बाल को बना के बैठने की, ये सब चीज़ों की आदत ही नहीं है। चलिए अपनी रोटी खा के देखते हैं। गरम गरम लौकी की रोटी और देसी घी घर का। मस्त। मैंने इसमें आज आधी ग्रीन चिली भी डाल ली है, जिससे टेस्ट और अच्छा लग रहा है छाछ का। और हाँ, सुबह की जो सब्जी थी ना कचौड़ी वाली, एकदम मस्त थी। पालक की सब्जी थी, उसमें मटर पड़े थे, छोले पड़े थे, पनीर पड़े थे, आलू पड़े थे। अनहेल्दी नहीं बोल सकते, पालक की सब्जी थी क्योंकि, बट खुले रखे थे ऐसे ही, कम से कम उनको ढक देना चाहिए, तो ऐसा कुछ थोड़ा अनहेल्दी बोल सकते। बाकी ऑयली भी नहीं इतनी ज़्यादा थी और टेस्टी भी थी। मैंने तो आधी कचौड़ी खाई थी, आधी कचौड़ी 2 जलेबी, उसी में मेरा 1:15 बज गया, मुझे भूख नहीं लगी। और बाकी सब हस्बैंड ने खा लिया था, उनका अच्छे से ब्रेकफास्ट हो गया था, फुल पेट। कभी कभी ऐसी चीज़ें खानी पड़ जाती हैं या खा लेनी चाहिए, क्या कर सकते हैं। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में खा लोगे नुकसान ही नहीं करेगी, मन की इच्छा ही पूरी हो जाएगी, पेट भी सही रहेगा। चलिए अपना खाना ख़त्म करते हैं। रोटी मस्त बनी है, क्रंची क्रंची बढ़िया। देसी घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, लौकी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सब्जी बनाने का मन नहीं था, मैंने कहा लौकी की रोटी बना लेती हूँ, सब्जी मिल जाएगी, छाछ भी हो जाएगी, जल्दी बन भी जाएगा, क्योंकि अकेले के लिए बनाना था। वो लेके नहीं गया लंच, वो अपना ऑफिस में ही देख लेंगे। आते आते लेट हो गए, 10 बजे तो ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, टाइम नहीं था बनाने का, इसलिए चलेगा। चलिए बाद में मिलते हैं। देन मैंने 10 से 15 मिनट के लिए धीरे धीरे वॉक करना है। खाने के बाद आपको धीरे धीरे वॉक करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। इसके बाद बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, और आज तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े थे क्योंकि पहले भी मैंने नहीं धुले थे और डेली यूज के भी थे, तो सारे ही कपड़े मैंने हाथ से धुले। पहले मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ, फिर सोच रही हूँ मशीन लगाने से तो और जहाँ में पानी भरो, पानी निकालो, साफ़ करो, इससे अच्छा मैं सारे कपड़े हाथ से ही धुल लेती हूँ। थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो कोई बात नहीं। कपड़े वगैरह धुलने के बाद, यूट्यूब वीडियो एडिट करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, अब शाम को मैं थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन करूँगी क्योंकि मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी। ये सारे योगा नहीं है, सारे योगा को डिटेल्स में जानने के लिए आपको मेरा एक बार योगा मैराथन क्लास वीडियो देख लेना चाहिए। उसमें मैंने हर एक योगा को बहुत ही डिटेल्स तरीके में समझाया, सारी चीज़ें करके बताई हैं, कैसे सांस लेना, कितनी बार करना है, सब कुछ बताया। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारे योगा 20 से 25 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है, और हर योगा आपको धीरे धीरे करना, मेरे जैसे वीडियो में दिख रहा है वैसे नहीं करना है। मैंने तो स्पीड बढ़ा रखी है। और फ्रेंड्स, आप पूरे महीने योगा कर सकते हो, चाहे पीरियड्स हो, ओवुलेशन हो, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन हो, बस अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट करना ज़रूर है। और वॉक तो करना ही करना है। मुझे भी पीरियड्स आ गए थे, बट आप देख सकते हैं मैं योगा कर रही हूँ, क्योंकि पैर ऊपर वाले योगा नहीं करते हैं, बाकी सारे योगा कर सकते हैं। वो योगा इसलिए नहीं करते हैं जिससे हमारा पीरियड्स ब्लड ऊपर नीचे ना हो या कुछ हार्मोन्स में दिक्कत ना हो जाए। बाकी नॉर्मली आप योगा कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड योगा नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए। स्ट्रेचिंग है, फर्टिलिटी योगा है जो आप कर सकते हो, इससे बॉडी पेन भी नहीं होता, पेट पेन भी नहीं होता, और एक्टिव भी बने रहना होता है। इसलिए मैं हर एक फेज और हर सिचुएशन में योगा करती हूँ। मुझे 7 महीने समथिंग हो गया योगा करते करते, और इससे मुझे पीरियड्स में कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमारे हार्मोन सही हुए हैं, पीरियड सही हुए हैं, पीसीओडी क्योर किया है मैंने। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी क्योर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, ऊपर आई बटन में दे दूंगी, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ, आप चेकआउट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चाहते हो या मेरी पर्सनल बातें जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डिटेल्स ऊपर दे दी है। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डे 1 से लेकर अभी तक के सारी वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर तो जरूर से जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, 5:30 बज गए हैं, सो मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स, जो कोई ग्राइंड किए हुए हैं यानी कि पिसे हुए हैं, जिसको मैंने 4-5 घंटे पहले सोक्ड कर दिया था। तो चलिए पीते हैं। ये फ्लैक्स सीड अजीब से जेली जैसे होते हैं, कुत्ते को भी अभी भौंकना है, ट्रेन को भी अभी आना है। जब भी मैं बोलने बैठती हूँ तो ऐसे ही होता है। ट्रेन और पास आती जा रही है। आज 3 बजे मेरे पीरियड्स आ गए हैं,
जो कि डेट से 4 दिन पहले आ गए हैं, यानी 4 डेज़ पहले आ गए हैं। अब समझ में नहीं आता कि नॉर्मल है कि नहीं। डॉक्टर का कहना है इट्स अ नॉर्मल, बट अगर ऐसे 4-4 दिन पहले आते रहेंगे तो बॉडी वीक हो जाएगी, मतलब हम लोग का साइकिल बिगड़ जाएगा। 28 डेज़ का था, वो 26 का ना रह गया, यानी कि 24 डेज़ का हो गया क्या, पता नहीं। 1-2 दिन, वैसे 4-5 दिन पहले आना या बाद आना नॉर्मल होता है, बट हमेशा अगर ऐसा हो रहा तो मेरे हिसाब से गड़बड़ी होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं अरे 3-4 दिन कुछ नहीं होता है, पूरी साइकिल बिगड़ जाती है। 28 का डेज का है अगर, तो 1-2 दिन पहले आ जाए समझ में आता है। आई डोंट नो यार, 26 का भी अगर गिनूँ मैं, गिनूँ ही क्या, क्या होगा गिनने से। देखते हैं, शायद ठंडियों में चीज़ें बदल जाएं, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अब हार्मोन्स की खराबी समझो क्या समझो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, जबकि कर तो मैं सब कुछ रही हूँ। डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी सही है। और अभी अगर मौका मिला तो अभी भी डॉक्टर से पूछूंगी या बोलूँगी कि 3-4 दिन पहले पीरियड्स आना नॉर्मल है कि नहीं। कुछ समझ में नहीं आता। हम अपने अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं, फिर भी अगर चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो अब कुछ कर भी नहीं सकते। बट अगर ख़राब तरीके से चलने लगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाए, क्या पता। बट जिनको पीसीओडी हो चुका होता है या सिस्ट वगैरह हो चुकी होती है, हार्मोन्स की गड़बड़ी हो चुकी होती है, तो ऐसी गड़बड़ी बहुत जल्दी फेस करनी पड़ जाती है अगर आपका मतलब रूटीन सही से नहीं चल रहा है तो। अब आप लोग कहेंगे आपका क्या सीन है, मे बी ख़राब है सही है, मुझे खुद नहीं समझ में आया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना। बट इतना ख़राब नहीं है, पीरियड सही है और उनके हिसाब से 3-4 दिन पहले सही होता है, और मैं अपने हिसाब से सही चल रही हूँ, तो इसका सेटिस्फैक्शन है मुझे कि मैं सही चल रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। बाकी अगर नॉर्मल अब नॉर्मल चले जाती, कुछ भी खाती कुछ भी पीती, कभी सोती रहती, योगा नहीं करती, तो क्या पता सिस्ट और बन जाती, सिस्ट दोबारा सिस्ट बन जाती, या पीरियड्स और बेकार हो जाते, 1-1.5 दिन के हो रह जाते। कोई भरोसा है क्या, चीज़ें और ख़राब हो जाती। तो सही कर रहे हैं, चीज़ें इतनी जितनी सही चल रही हैं उसके हिसाब से हम लोग अपना माइंड सेट कर लेंगे, और क्या। ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर खुद बताएगा, प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को दिखाओ। देन मैंने 30 से 35 मिनट के लिए मॉडरेट इवनिंग वॉक किया है। तो शाम के बज रहे हैं 6:30, सो मैंने रेडी कर ली है अपनी पीरियड्स रिलेटेड ड्रिंक, जिसमें ऐड किया है मेथी दाना, दालचीनी और थोड़ा सा तेज पत्ता आधा, और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अदरक, ये सारी चीज़ें ऐड करी हैं। इसके बेनिफिट्स मैं पीते टाइम बताऊंगी। इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद पियेंगे। हमारी ड्रिंक थोड़ा सा ठंडी हो चुकी है तो चलिए पी लेते हैं। इस ड्रिंक्स के बेनिफिट्स ये हैं, अगर आपको 1-2 दिनों का पीरियड्स आता है तब भी आप ले सकते हो, क्रैम्पिंग स्पॉटिंग पेन होता है तो ले सकते हो, और कम फ्लो होता है तो भी ले सकते हो, और अगर डेज इंक्रीज करना चाहते हो, एकदम क्लियर करने चाहते हो, अपने पीरियड्स की साफ तरीके से हो जाए, क्लॉट ना पड़े, और क्या कहते हैं सिस्ट वगैरह पीसीओडी है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो एकदम पीरियड्स खुल के आ जाए, साफ आ जाए, तो आप ले सकते हो। अपने पीरियड्स को, पेट को क्लीन करने के लिए ले सकते हो, तो यानी कि पीरियड्स के 3-4 दिन या जितने दिन भी आपके पीरियड्स चलते हैं उन दिनों में आप ये ड्रिंक्स ले सकते हो। नुकसान तो कोई है नहीं, नेचुरल है, और पीरियड्स अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो आपकी सिस्ट रिजॉल्व होगी, फेस में दाने हैं, बाल है, सब चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी। वैसे तो आपको सारे दिनों में लेना नहीं है, पीरियड्स के दिनों में ले सकते हो क्योंकि काफ़ी चीज़ें सही करता है ये, और थकावट है, पेन है, सारी चीज़ें भी सही होंगी, तो आप ले लीजिए। इसको पकाने के बाद 1 टीस्पून आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो। मेरा मन नहीं था गुड़ पीने का, हल्का मीठा हो जाता है ना, तो मैंने नहीं ऐड किया, मैं खाने में यूज कर लूँगी। अदरवाइज आप इन दिनों में गुड़ वगैरह भी खा सकते हो, जिससे हमारे हीमोग्लोबिन सही बना रहे और पीरियड्स एकदम क्लियर हो जाए, जितनी भी अंदर गंदगी है, क्लॉट्स है, सब निकल जाए एकदम तरीके से, इसलिए आप इस ड्रिंक को पी सकते हैं। दोस्तों हमारा आज का डिनर रेडी है। सो मैंने बनाई है आंवले की चटनी, जो कि मिक्सी में ऐसी ही पीसी है और मुझे बड़ी बड़ी पसंद है, और आंवले की चटनी बड़ी बड़ी पिसती ही है। और ये दाल बनाई है अरहर की, इसमें वो जो उस दिन कलमी कुरमा जो भी आप लोगों ने बताया था वो वाली पत्ती ऐड करी है। 2 रोटियां हो गई मल्टीग्रेन आटे की। तो चलिए खाते हैं और देखते हैं हमारा डिनर कैसा है। मैं देखती हूँ मेरी दाल कैसी है, क्योंकि ये लीव्स ऐड करके मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। पालक वगैरह तो ऐड की है, इसको कभी नहीं ऐड किया।
हम्म, मुझे तो अच्छी लग रही है, बट पता नहीं मेरे हस्बैंड खाएंगे कि ना खाएंगे। उनको खाने में थोड़ा बहुत चीज़ें हेल्दी वाली या उस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है ना। और मैं हेल्दी के नाम पे सब कुछ खा लेती हूँ, भले थोड़ा कम टेस्टी हो या ना अच्छा हो, बट मैं खा लेती हूँ अगर हेल्दी है तो। अच्छी है। मैंने इसमें देसी घी भी ऐड किया है। मस्त है, फ़ायदेमंद है, प्रोटीन मिलेगा और आयरन मिलेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और आंवला, उससे आँखों की रोशनी, बालों की रोशनी, स्किन और ट्यूब्स वगैरह, पीसीओडी सिस्ट वगैरह ठीक रहती हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन आज अच्छा है हमारा मील का। आप भी ऐसी मील ऐड करिए अपने खाने में। खाना ख़त्म करने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए धीरे धीरे नाइट वॉक किया है और पता नहीं क्या हो गया, मेरा कुछ भी पीने का मन नहीं करता, इसलिए रात को मैं स्किप कर देती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन। बाय बाय।